अस्सलामु अलैकुम। शादी शुदा ज़िंदगी को कैसे खुशहाल बनाएं? ये हर हस्बैंड और वाइफ चाहते हैं कि हमारे रिश्तों में कभी दरार ना आए, लव, केयरिंग, रिस्पेक्ट हो। तो शौहर कभी कभी अपनी बीवी को तोहफ़ा देता रहे, क्योंकि तोहफ़े देने और लेने से मोहब्बत बढ़ती है। ये अक्सर देखा गया है कि जब रिश्ते लगते हैं तभी तोहफ़े लिए और दिए जाते हैं, और जब शादी हो जाती है तो साल बाद भी तोहफ़ा देना याद नहीं आता। ये अक्सर गलतियां हो जाती हैं और कहते हैं हस्बैंड वाइफ में पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। निकाह आधा दीन है। ये तब कंप्लीट होता है जब बीवी खुश रहे, उसके चेहरे पर खुशी हो, सारे दिन घर के कामों में लग कर आपकी खुशियाँ ढूंढती हैं। बीवी को चीज़ें तो लेकर देनी ही होती हैं, तो बजाय इसके कि वो खुद कहे, आप पहले करके उनकी ज़रूरतों की चीज़ें तोहफे में दे दें। वो जब खाना बनाती हैं तो ये सोचती हैं कि आप खाकर खुश हों। तो शौहरों को भी चाहिए कि वो अपने जहन में सोचें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी ज़रूरत हो, या कौन सी ऐसी चीज़ जो वो ज़्यादा पसंद करती हैं। और यकीन जानें, अगर वो चीज़ें आप खुद ले आएँ तो बीवी की खुशी की इंतहा नहीं रहती। बीवी ने ज़ोर ज़बरदस्ती से कपड़े बनवा लिए या जेवर बनवा लिए, इस तरह आपके 1000 रुपये खर्च भी किए तो इसका कोई असर नहीं होगा। अगर बिना कहे या बग़ैर मांगे अपनी मोहब्बत से अपनी मामूली सी चीज़ भी बीवी को तोहफ़ा में दे दी तो वो खुश होंगी, और इससे आपका आधा दिन मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। तो याद रखें, कोई ना कोई चीज़ बीवी को तोहफ़े में देना घर में मोहब्बत की फ़िज़ा कायम रखता है। और ये चीज़ बीवी को भी होनी चाहिए कि वो शौहरों का हक़ अदा करें, हर गम और खुशी में उनका साथ दें। और अच्छी बीवी की पहचान शौहर के गम में पता चलता है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खिदमत की, और उन्होंने अपनी सारी दौलत अल्लाह के रास्ते में दे दिया और हर तरीक़े से उनकी मदद की, हर गम में उनके साथ खड़ी रहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कभी तन्हा नहीं छोड़ा, और बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिली। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो लाडली बीवी बन गई। So always remember, never compare your love story to the ones in movie. They are only created by script writers. Yours is created by Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah.